बड़ों को प्रणाम और मेरे सारे भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। हार्टफुलनेस संस्था द्वारा आयोजित हमारे देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस ध्यानोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैंने ध्यान तब शुरू किया था जब मैं MBBS के अपने प्रथम वर्ष में था।
और जब मैंने ध्यान शुरू किया था तो यकीन मानिए मेरे लिए ध्यान करना बहुत मुश्किल था। मैं आँख बंद करके बैठता था तो 5 मिनट बाद ऐसा लगता था कि कब मैं उठ के अपनी आँखें खोल लूँ, ध्यान समाप्त कर दूँ। मैंने हमारे एक जो वरिष्ठ ट्रेनर थे उनसे संपर्क किया, उनसे अपनी ये तकलीफ़ साझा की। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी। उन्होंने कहा, बेटा तुम कॉलेज में हो, एक बात बताओ कि यदि तुम्हारी कक्षा में तुम्हारे कोई मित्र हैं जो तुम्हें पसंद हैं तो उनके साथ बैठने में तुम्हें कैसा लगता है? मैंने उनसे कहा, सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यह समय ख़त्म ना हो, कब 1 घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं समझ में नहीं आता। और उन्होंने कहा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके साथ तुम्हारी बिल्कुल ना बनती हो, जिसके साथ मनमुटाव हो, जो तुमको पसंद ना हो तो मैंने कहा, वो यदि आके बैठ जाए तो ऐसा लगता है ये कब उठे और मैं कब यहाँ से जाऊँ। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात पूछी। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो किसके साथ बैठते हो? मैंने कहा, अपने साथ बैठता हूँ। तो उन्होंने कहा, यदि तुम अपने साथ बैठते हो और तुम्हें ऐसा लगता है 5 मिनट बाद कि मैं यहाँ से कब उठ के जाऊँ, तो इसका क्या मतलब होता है? तब ये चीज़ समझ में आई कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं अंदर से ही एक नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरी अपने आप के साथ दोस्ती नहीं है, मैं अपने अंदर बटा हुआ हूँ। और फिर ये समझ में आया कि यदि मैंने समाज में एकता स्थापित करने की कोशिश कर भी ली, देश में एकता स्थापित करने की कोशिश कर भी ली, लेकिन मेरा मन बटा हुआ रहा, यदि मैं अपने आप के साथ दोस्ती ना कर पाया, अपने आप के साथ शांति ना स्थापित कर पाया, तो मैं किस तरह खुश रह सकता हूँ? तब उन्होंने कहा कि हम जो ध्यान करते हैं वो सिर्फ इसके लिए है कि हम अपने आप के साथ दोस्ती कर पाएँ, अपने अंदर एक हो पाएँ। इस एकता को हम अपनी प्राचीन संस्कृति में योग कहते हैं, जुड़ना कहते हैं। तो योग अर्थात क्या है? ध्यान मतलब क्या है? अपने आप को अपने आप से जोड़ने की प्रक्रिया को, ध्यान की प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। और वही चीज़ आज हम करने वाले हैं। तो आज जब हम ध्यान करने के लिए बैठें, और यदि आप में से किसी को ऐसा लगे कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आज मैं अपने आप के साथ दोस्ती करने के लिए बैठा हूँ, अपने आप के साथ जुड़ने के लिए बैठा हूँ, अपने आप को समय देने के लिए बैठा हूँ। जो मैंने इतने साल में अपने आप को समय ना दिया, वो देने के लिए आज मैं बैठा हूँ। यकीन मानिए, जब आप दिल से अपने लिए समय निकालेंगे, जब हम अपने अंदर एकता स्थापित करेंगे, उस एकता से हम आज़ादी का, स्वतंत्रता का आनंद उठा सकेंगे, तब परिवार में, समाज में, राष्ट्र में एकता, शांति और खुशी स्थापित करना बहुत आसान हो जाएगा। आज का हमारा सत्र इसी चीज़ के ऊपर है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ, इस सत्र का व्यावहारिक प्रैक्टिकल अनुभव लें और देखें कि किस तरह से ये हमारे जीवन को बदल सकता है। तो अब हम ये समझें कि हम करेंगे क्या। आज का हमारा सत्र बहुत सरल है। पहले हम करीब 5 मिनट कुछ प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जो हमें रिलैक्स होने में, अपने आप को समेटने में मदद करेंगी। उसके बाद एक सरल रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को रिलैक्स करने के लिए है, वो हम करेंगे, जिसके लिए यहाँ से हम आपको कुछ सजेशन देंगे, कुछ निर्देश आप सुन पाएंगे और उसी अनुसार हम अपने शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। और फिर कुछ समय तक हम बहुत शांति से अपने आप के साथ बैठेंगे, इस सरल विचार के साथ कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश उपस्थित है,
मेरे हृदय में वो आंतरिक स्व उपस्थित है और मैं उससे जुड़ रहा हूँ, उसकी ओर आकर्षित हो रहा हूँ। इस ख्याल के साथ हम कुछ समय 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक बैठेंगे और फिर जब यहाँ से कहा जाएगा कि अब प्रक्रिया संपूर्ण होती है, तब हम हल्के से आँख खोल के ये देखेंगे कि इस प्रक्रिया से हमने कैसा महसूस किया। तो आगे के चरण में आपके साथ आपकी मदद करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सिस्टर अंजलि पंडित को कि वो आकर आपके साथ प्राणायाम की कुछ प्रक्रियाएं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे। हम आज एक अभ्यास श्वास उश्वास की प्रक्रिया यानी प्राणायाम, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उससे करते हैं। इसमें आप सभी को स्थिर अवस्था में स्ट्रेट बैठना है। आंखों को हल्के से बंद करना है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने तरफ की नासिका को हम बंद करेंगे और बाईं तरफ की नासिका से गहरी सांस लेकर कुछ देर रुककर धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। हम इसको सब साथ करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक कारण बताएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी जो है वो जब भी हम कभी तनाव में होते हैं, उत्तेजना में होते हैं, भावुकता के अतिरेक में होते हैं, तो वो हमारे अंदर शीतलता लाती है। तो जब हम ध्यान से पहले इस प्रक्रिया को करेंगे तो ध्यान की गहराई को अनुभव करने में ये हमारी मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसको हम 5 बार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी तरफ की नासिका को बंद करें। अब हम लंबी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को और 4 बार हम करेंगे। इसको हम 5 से अधिक बार भी 9 बार तक कर सकते हैं। अब हमको अपेक्षा है कि हम सभी अंदर से शांत और स्थिर अवस्था में आ गए हैं। इसी अवस्था में आंख बंद करते हुए हम बैठें और ध्यान से पहले तनाव मुक्ति अर्थात शिथिलीकरण अर्थात रिलैक्सेशन की ऑडियो को सुनते हुए उसको महसूस करें और फिर उसी अवस्था में ध्यान का अभ्यास शुरू होगा, जो हम ध्यान में यौगिक प्राणाहुति की मदद से इस अभ्यास को करेंगे।
आराम से बैठ जाएं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। रिलैक्स। बहुत हल्के से हम अपना ध्यान अपनी पैरों की उंगलियों पे लाएंगे। हमारे पैरों की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स। ये विचार लेंगे कि धरती से ऊर्जा हमारे तलवों से ऊपर की ओर आ रही है। हमारे तलवे और एड़ियां पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी हैं। रिलैक्स। ऊर्जा हमारे पैरों से ऊपर घुटनों की ओर आ रही है। हमारे पैर और घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। ऊर्जा हमारी थाइस से होते हुए ऊपर की ओर आ रही है। हमारी थाइस और कमर से नीचे का हिस्सा कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स। अपने पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे और उन्हें रिलैक्स होने देंगे। ये विचार लेंगे कि ऊर्जा हमारी पीठ से ऊपर कंधों की ओर आ रही है। हमारी पीठ का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा हमारी पूरी पीठ कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी है। रिलैक्स। हमारे कंधे पिघल रहे हैं। हमारे कंधे और चेस्ट पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं।
रिलैक्स। हम ये महसूस करेंगे कि ऊर्जा हमारी बाहों से उंगलियों की ओर आ रही है। हमारी बाहें कोहनी, कलाई और उंगलियां सब रिलैक्स हो चुकी हैं। रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी गर्दन पर लाएंगे और महसूस करेंगे कि ऊर्जा हमारी गर्दन से ऊपर की ओर आ रही है। हमारी गर्दन और चेहरे की मांसपेशियां पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी हैं। रिलैक्स। हमारा जबड़ा, होंठ, नाक, गाल, कान, आंखें, और माथा सब रिलैक्स हो चुके हैं। हमारा सिर, सिर के ऊपर का हिस्सा और पीछे का हिस्सा हमारा पूरा सिर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स। बहुत हल्के से हम अपना ध्यान अपने हृदय पे लाएंगे। अपने हृदय की शांति को महसूस करेंगे।
ये विचार लेंगे कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है। जो हमारे हृदय को भीतर से प्रकाशित कर रहा है। और हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस विचार के साथ अपने हृदय में ही बने रहेंगे।
हम धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अपने हृदय की शांति और हल्केपन को महसूस करते हुए अपने मन की स्थिति पर गौर करेंगे। अभी हमने ध्यान के सत्र का अनुभव लिया। इसमें आपको कैसा लगा? आपके मन की, हृदय की स्थिति कैसी है? यदि आप एक डायरी में लिखना चाहें तो अवश्य लिख लें। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगा हो सकता है बहुत मन में विचार आए हों, या हो सकता है शुरू में बहुत अच्छा लगा हो, बाद में कुछ विचार आए हों। हो सकता है किसी किसी को नींद भी आई हो। लेकिन ये सारे अनुभव आपके अपने हैं और सारे अनुभव अच्छे हैं, क्योंकि अपने आप से दोस्ती करने की राह में, अपने आप से जुड़ने की राह में हर कदम हमें हमारे खुशी की ओर ले जाने वाला एक और कदम है। तो ये कदम उठाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक जो चुनौती हम सब महसूस करते हैं जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, जो जैसा मैंने आपसे शेयर किया मुझे भी होती थी, वो ये कि हम जब बैठते हैं तो बहुत सारे विचार मन में उठते हैं। हम ये सोच के बैठते हैं कि मुझे आज अपने मन को केंद्रित करके रखना है, और जब मन में बहुत सारे विचार उठने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज तो मेरा ध्यान हुआ ही नहीं। हम विचारों को रोकने की कोशिश कर लेते हैं, मन को एकाग्र करने की कोशिश कर लेते हैं, कभी कुछ सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम नहीं कर पाते तो शुरुआत में कई बार हम काफ़ी निराशा महसूस करते हैं। इसके लिए एक बहुत प्रभावकारी और इफ़ेक्टिव टेक्निक हम आपके साथ कल के सत्र में साझा करेंगे कि किस तरह वो विचार जो कहीं हमारे अंदर, हमारे मन में दबे पड़े हैं, जो ध्यान के दौरान निकलते हैं, जब हम अपने मन की सुनते हैं, जब उसकी ओर ध्यान देते हैं, जब उसके साथ बैठते हैं, तब वो इतना कुछ कहना चाहता है कि वो रुकता नहीं है। तो हम कैसे अपने मन से विचारों के उस बोझ को हल्का करें, अपने मन को हमारे अतीत के बोझ से मुक्त करें, उस बंधन से उसको आज़ाद करें, अपने मन को हमारे शरीर की तरह रिलैक्स होने दें, रिजुवेनेट होने दें। ये एक अत्यंत प्रभावकारी प्रक्रिया, टेक्निक हम कल साथ करेंगे, और मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप ज़रूर अनुभव करें, क्योंकि ये हमारी आज जो हमने किया, जो ध्यान हमने आज किया, उसी की एक कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक है, उसको मदद करने वाली टेक्निक है। जिस तरह हम शुद्ध वायु लेते हैं और अशुद्ध वायु छोड़ते हैं, जिस तरह हम अपने खेत में पौधों को बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं, लेकिन जो पेस्ट्स हैं, जो अवांछित पौधे हैं, उनको हटाने के लिए हम निंदाई करते हैं, वैसे ही आज की इस प्रक्रिया में हमने अपने आप से जुड़कर उस ऊर्जा को ग्रहण करने की अनुभूति ली। कल के सत्र में हम हमारे अंदर जो अवांछित चीज़ें हैं, उनसे हम किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इसका एक अभ्यास करेंगे, और ये दोनों चीज़ें मिलकर सही अर्थों में एक रूपांतरित होने का तरीका हमें बताएगी।
तो आज के इस सत्र में हम अगले चरण में एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो हमारे दिल के करीब है, क्योंकि इसी साल फरवरी में हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन, इनॉग्रेशन हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया। उस केंद्र पर हम किस तरह अपने जीवन को समग्र रूप से स्वस्थ, खुश, एकमय बना सकते हैं, उसका एक बहुत व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके संबंध में ये वीडियो शेयर करके मुझे बहुत खुशी है। कान्हा शांतिवनम में आपका स्वागत है। ये हार्टफुलनेस का वैश्विक केंद्र है। हार्टफुलनेस वॉलंटियर्स द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य सभी को निर्देशित ध्यान निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। इस बढ़ते समुदाय की ओर दुनिया भर से लोग खींचे चले आ रहे हैं, जो हृदय पर आधारित जीवन जीने की कला का प्रसार कर रहा है। कान्हा शांतिवनम एक ऐसा परिसर है जो पर्यावरण के अनुकूल है, जहां प्रकृति के अनुरूप जीने की कला को सीखने और भावी पीढ़ियों को ये ज्ञान सौंपने पर जोर दिया जाता है। 2010 से पहले ये क्षेत्र काफी बंजर और शुष्क था, लेकिन वॉलंटियर्स की सहायता से, जिनमें बच्चे और बूढ़े सभी शामिल थे, यहाँ वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। हाईवे चौड़ा करने की परियोजना के तहत कटाई के लिए जिन पेड़ों को चिन्हित किया गया था, उन्हें भी वहां से लाकर यहाँ लगा दिया गया। इस सब का परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र में हरियाली काफी बढ़ गई और पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जो तालाब बने हैं, उनमें वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, ताकि वो यहाँ सभी की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस कैंपस में उपयोग में आने के बाद अपशिष्ट जल को इकट्ठा कर खेतों और बगीचों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पानी के व्यर्थ बह जाने की मात्रा 0% है। यहाँ का पानी इस कैंपस के बाहर नहीं जाता। धरती की ऊपरी मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन होता है। पौष्टिक तत्वों से भरी इस ऊपरी मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण और जैविक उद्यानों में किया जाता है। इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि भूमि के स्तरों यानी कॉन्टोर्स को बिना फेरबदल किए वैसा ही बनाए रखा जाए, जिनका वर्षों से क्रमिक विकास हुआ है। भट्टी में जलाकर बनाई गई ईंटों और उनके परिवहन से भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम खुद अपनी ईंटें अपनी मिट्टी से बनाते हैं। कान्हा शांतिवनम की आवासीय इमारतों की छतों में हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जीआई शीट्स का उपयोग किया जाता है, ताकि इसे अत्यधिक गर्म क्षेत्र बनने से बचाया जा सके। पौधों और घास का इस परिसर में खूब उपयोग किया गया है। ये केवल हमारी आंखों के लिए ही लुभावना नहीं है, बल्कि ये वातावरण में धूल की मात्रा को भी कम करता है। बचे हुए खाने, जैविक अवशेष और पेड़ पत्तियों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन्हें खेतों और बगीचों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग का काम भी प्रगति पर है। कैंपस में यातायात के लिए हम बिजली से चलित वाहनों और साइकिलों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग न हो, इसलिए हमने पूरे परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था की है। परिसर में बिजली के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध प्रकाश को ध्यान में रखते हुए अंदर लाइटिंग की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कम से कम ऊर्जा की खपत हो। रात में प्रकाश से चकाचौंध और गर्मी न हो, इसके लिए कम वॉट के बल्बों का प्रयोग किया गया है। कान्हा शांतिवनम कैंपस का विकास अब भी जारी है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर परिसर बनने का सपना पूरा होने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम अपनी कोशिश के साथ सीख रहे हैं और दुनिया के साथ हमें अपनी सीख साझा करते हुए बहुत खुशी है। So here at Kanha, our noble goal is to teach everyone how to meditate and regulate mind and come to a mind which is free from pollution. So I welcome you all and try this revolutionized meditation. This meditation we offer at Heartfulness is not an ordinary type of simple meditation. It's a matter of experience.
yogis who meditated for 40 years, 30 years, 20 years, they could not get into certain depth of samadhi. But here I guarantee you, within less than a week, you can have those experiences. And it's all because of special techniques we use. You're all welcome to try it, and it's for free. What do we get out of it? It's like saying, what do you get out of getting pure air and pure water on this planet? Thank you.